हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट फरवरी 2016 के हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है नंबर 1 प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, नंबर 2 आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, नंबर 3 दूसरों की बातों को समझ पाना, नंबर 4 अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। जब हम प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे तभी हमारा भाषा सीखने का उद्देश्य पूरा होगा। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना और अपने मन की बात कह पाना, ये तीनों ही ऑप्शन नंबर 1 में सम्मिलित हो जाते हैं। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना हमारा भाषा सीखने का उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? नंबर 1 पियाजे का, नंबर 2 स्किनर का, नंबर 3 चॉम्स्की का या फिर नंबर 4 वाइगोत्स्की का। तो बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार है वाइगोत्स्की का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे में विचार से पहले भाषा आती है, इसीलिए बच्चों के भाषाई विकास में वाइगोत्स्की ने समाज की भूमिका महत्वपूर्ण मानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। नंबर 1 शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, नंबर 2 भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, नंबर 3 सतत एवं व्यापक आकलन की या फिर नंबर 4 सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। जब बच्चों को आप भाषा प्रयोग के विविध अवसर देंगे तभी उनका भाषा विकास सही से हो सकेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा का प्रयोग नंबर 1 केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, नंबर 2 कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, नंबर 3 अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, नंबर 4 केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, ये सब हमारे भाषाई कौशल हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है लिखित भाषा का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, लिखकर और बोलकर हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः नंबर 1 भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, नंबर 2 आकलन का काम करता है, नंबर 3 रोचकता और जोश लाता है, नंबर 4 अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आकलन का काम करता है तो ये गलत है। रोचकता तो लाता है लेकिन जोश लाता है तो ये गलत है। अध्यापक के काम को सरल बनाता है तो ये गलत है। बात हो रही है भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन, तो यह भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य नंबर 1 भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है, नंबर 2 कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, नंबर 3 भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, नंबर 4 साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, यहाँ इन 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है, कल्पनाशीलता का पोषण करना, लेकिन मात्र लग जाने से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है तो ये भी गलत हो जाएगा। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, बात यहाँ पर सिर्फ साहित्य की हो रही है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है। इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही होता है, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त आंसर अगर यहाँ पर मात्र ना होता तो 2 ही होता। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? नंबर 1 परिवार, नंबर 2 साहित्य, नंबर 3 समाज, नंबर 4 विद्यालय। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। परिवार, साहित्य और विद्यालय, इन सब के बाहर होता है समाज, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, समाज। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? नंबर 1 प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, नंबर 2 बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, नंबर 3 भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, नंबर 4 व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। इन चारों ऑप्शन में हमें जो सबसे पॉजिटिव आंसर है उसी को बताना है। तो किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। प्रिंट समृद्ध माहौल
जैसे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को हम उनके पाठों को चित्रों के माध्यम से समझाते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं प्रिंट समृद्ध माहौल। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। नंबर 3, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। नंबर 4, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। विद्यालय में ही उन्हें नियमों का ज्ञान कराया जाता है, उन्हें व्याकरण समझाई जाती है, विद्यालय में ही उन्हें भाषा संबंधित जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर इसमें ये भी होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो बच्चे स्वतः भाषा में सुधार नहीं कर पाते, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में नंबर 1, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। नंबर 2, अवरोध की प्रस्तुत करती है। नंबर 3, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। नंबर 4, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए, बहुभाषी कक्षा में जब बच्चों को भिन्न भिन्न भाषाएं देखने को सुनने को मिलेंगी तो ये उनके लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी भारत की विविधता के बारे में पता चलेगा, विभिन्न भाषाओं का उन्हें भी ज्ञान होगा। इसीलिए जो भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि नंबर 1, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। नंबर 2, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। नंबर 3, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। या फिर नंबर 4, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। भाषाई विकास यानी कि उसको अपनी भाषा का विकास करने के लिए उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 सबसे सही होगा। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, तो विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है, तो ये भी गलत होगा। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, तो ये भी गलत होगा। बात हो रही है यहाँ पर भाषाई विकास की, तो भाषा विकास तभी होगा जब बच्चों को उचित अवसर मिलेगा, और जब बच्चे को कम अवसर मिल रहे हैं तो उसका भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, सभी बच्चों के बोलने सीखने की गति एक समान होती है। नंबर 2, बड़े परिवार में बच्चों का बोलना सीखने की गति तेज होती है। नंबर 3, निर्धन परिवारों से आए बच्चों के बोलने सीखने की गति धीमी होती है। नंबर 4, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, उनका भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। नंबर 1, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। नंबर 2, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। नंबर 3, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। नंबर 4, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो पूछा जा रहा है कि विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य होगा बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। बात हो रही है समृद्ध भाषाई परिवेश की, तो जब हमें भाषा कौशल के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तभी हमारा समृद्ध भाषाई परिवेश होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? नंबर 1, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। नंबर 2, मौखिक कार्य करवाने पर। नंबर 3, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। नंबर 4, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से
पोर्टफोलियो के अवलोकन पर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। पोर्टफोलियो में बच्चों के गतिविधियों का विवरण होता है, इसीलिए क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से पोर्टफोलियो के अवलोकन पर होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप नंबर 1 पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। नंबर 2 शब्दकोश देखना सिखाएंगी। नंबर 3 शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। नंबर 4 पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, क्योंकि पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का जब अर्थ लिखकर बताएंगी, तो अर्थ जब वो लिखेंगी तब भी तो बच्चे देखेंगे ही, समझेंगे थोड़ी ना। तो देखना 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 तीनों में शब्दकोश देखना ही बताया जा रहा है, लेकिन चौथे ऑप्शन में पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सबसे सही होगा। तो आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। तो ये थे 15 क्वेश्चंस हिंदी पेडागोजी के। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।